Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is रिवाइवल ऑफ नामदा आर्ट ऑफ कश्मीर। तो रिवाइव करने की बात कही गई है जो नामदा आर्ट है कश्मीर के। तो ये आर्ट कहाँ का है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कश्मीर का है, पीआईबी की न्यूज जानेंगे हम डिटेल पे। द नामदा आर्ट ऑफ कश्मीर अ जाइंग क्राफ्ट हैज बीन सक्सेसफुली रिवाइव थ्रू द स्किल इंडिया प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। जो आपका नामदा आर्ट है कश्मीर का, जो कि एक डाइंग क्राफ्ट है, उसको सक्सेसफुली रिवाइव कर लिया गया है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के मदद से, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से। Nearly 2,200 candidates from 6 districts of Jammu and Kashmir have received training in this traditional art form. और अप्रोक्सीमेटली 2,200 कैंडिडेट जो थे 6 डिस्ट्रिक्ट के जम्मू एंड कश्मीर के, उनको ट्रेनिंग दिया गया है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को लेके। द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड इन कोलैबोरेशन विथ लोकल इंडस्ट्री पार्टनर शोकेस द पावर ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया कोलैबोरेट करके लोकल इंडस्ट्री पार्टनर के साथ, ये दर्शाता है जो पावर है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ड्राइविंग स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। नामदा आर्ट के बारे में हम जान ले। ये आपका ट्रेडिशनल कश्मीरी क्राफ्ट है जो कि इन्वॉल्व करता है क्रिएट करना फेल्टेड कारपेट को उपयोग करके शिप ऊल का और हैंड एम्ब्रॉयडरी की मदद से। It originated in the 16th century and was introduced by a Sufi saint named Shah-e-Hamdan। और इसका ओरिजिनेशन हुआ था 16th सेंचुरी के समय पे और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सूफी सेंट जिसका नाम था शाह-ए-हमदन के द्वारा। नमदा रक्स प्रोवाइड वार्मथ एंड आर यूज एज फ्लोर कवरिंग एंड होम डेकर। और जो नमदा रख है वो वार्मथ प्रोवाइड करता है, इसका उपयोग किया जाता है फ्लोर कवरिंग और होम डेकर के तौर पे भी। आप देख सकते हैं ये नमदा आर्ट को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीएसआई सर्वे ऑफ द सियाचिन। तो हम जानेंगे जीएसआई सर्वे ऑफ द सियाचिन के बारे में। जो जीएसआई सर्वे की बात कही गई है सियाचिन की, द फर्स्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सपेडिशन ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर टूक प्लेस इन जून 1958 लेड बाय वीके रायना एंड इंडियन जियोलॉजिस्ट। जो पहला जियोलॉजिकल सर्वे था भारत का एक्सपेडिशन जो कि सियाचिन ग्लेशियर का किया गया था, ये कब हुआ था? जून 1958 के समय में। किनके द्वारा इसको लेड किया गया था? तो वीके रायना के द्वारा, जो कि एक इंडियन जियोलॉजिस्ट है। क्या महत्व है इसका? दिस सर्वे ऑफ हिस्टोरिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एज इट डिस्प्रूव्स द नोशन दैट पाकिस्तान हैज कंट्रोल ओवर द ग्लेशियर सिंस इट्स इंसेप्शन। ये जो सर्वे था हिस्टोरिकल और जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि ये डिस्प्रूव कर दे रहा है जो नोशन है पाकिस्तान का कि वो कंट्रोल करता था ग्लेशियर को उसके इंसेप्शन से। इसके बारे में हम जान ले। द सियाचिन ग्लेशियर इज ए ग्लेशियर लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयाज just northeast of the point NJ9842 where the line of control between India and Pakistan end। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये आपका एक ग्लेशियर है जो कि लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में हिमालय के, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट पॉइंट में है NJ9842 के, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान का एलओसी एंड करता है। नुब्रा वैली एक्ट एज द गेटवे टू स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर एंड काराकोरम पास। और जो नुब्रा वैली है वो एक्ट करता है गेटवे के रूप में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम पास के लिए। यूनिक फीचर इसका क्या है? इट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड। जो सियाचिन ग्लेशियर है आपका, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। सेकेंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आफ्टर फेजेंको ग्लेशियर इन तजाकिस्तान। और ये दूसरा लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है विश्व का। फेजेंको ग्लेशियर जो है तजाकिस्तान का वो पहला है। वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड एंड टेलीफोन बूथ वाज बिल्ट इन बाय इंडिया। और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट हेलीपैड और टेलीफोन बूथ है इसको बिल्ड किया गया इंडिया के द्वारा यहाँ पे। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? द सियाचिन हैज बीन एन इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस 1984 व्हेन द इंडियन आर्मी लॉन्च ऑपरेशन मेघदूत टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंटायर सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन है ये एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑफ कंटेंशन है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1984 के समय से, जब इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मेघदूत को ताकि वो कंट्रोल कर सके इंटायर सियाचिन ग्लेशियर को। वाटर सोर्स की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग वाटर फीड द नुब्रा रिवर इन द इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख विच ट्रेंच इनटू द सियोक रिवर। सियोक रिवर फेड बाय द नुब्रा रिवर इवेंचुअली जॉइन द इंडस रिवर। जो मेल्टिंग वाटर होता है ये फीड करता है नुब्रा रिवर को इंडियन रीजन ऑफ लद्दाख पे, जो कि ड्रेन करते हैं सायोक रिवर पे, और सायोक रिवर को फीड किया जाता है नुब्रा रिवर के मदद से और इवेंचुअली ये ज्वाइन करता है इंडस रिवर को। ये आप देख सकते हैं इसके लोकेशन को सियाचिन ग्लेशियर का डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। लोकेशन आप देख सकते हैं कश्मीर, जम्मू, लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, अक्साई चीन, सक्षम ट्रैक, गिलगित पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इस मैप के माध्यम से।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो हम जानेंगे चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है। अ न्यू रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिवील्ड दैट ओवर हाफ ऑफ चाइल्ड ट्रैफिक विक्टिम वर्ल्ड वाइड आर ट्रैफिक्ड विद इन देयर ओन कंट्री। एक नया रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें पाया गया है कि जो हाफ ऑफ चाइल्ड ट्रैफिकिंग विक्टिम है, यानी जो हाफ नंबर है चाइल्ड ट्रैफिक विक्टिम का पूरे विश्व में, वो ट्रैफिक होता है विद इन देयर ओन कंट्री ही। व्हाट इज चाइल्ड ट्रैफिकिंग? चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता क्या है? Child trafficking refers to the illegal recruitment, transportation and exploitation of children for various purposes such as forced labor, sexual exploitation and child marriage। जो child trafficking है ये रिफर करता है illegal recruitment, transportation और exploitation children का वेरियस पर्पस के लिए, जैसे कि फोर्स लेबर हो गया, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया या चाइल्ड मैरिज हो गया। इट इज ए ग्रेव वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड पोजेस अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द वेलबीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और ये ग्रेट वायलेशन है ह्यूमन राइट का, और इसके कारण सिग्निफिकेंट थ्रेट होता है वेलबीइंग और डेवलपमेंट में चिल्ड्रन का। की फाइंडिंग क्या है? चाइल्ड विक्टिम कम फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड एज ग्रुप। जो चाइल्ड विक्टिम होते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड और एज ग्रुप के होते हैं। Forced labor is the most prevalent form of trafficking, affecting mainly boys, while sexual exploitation disproportionately affect girls। जो फोर्स लेबर है ये सबसे ज्यादा प्रिवलेंट फॉर्म है ट्रैफिकिंग का, ये अफेक्ट करता है मेनली बॉयज को, जबकि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट करता है गर्ल्स को। Involvement of recruiter often close to the victim and the use of false promises, abuse and threat to control them। इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है रिक्रूटर का, जो कि ऑफन क्लोज होता है विक्टिम के, और उपयोग होता है फॉल्स प्रॉमिस, अब्यूज या थ्रेट का कंट्रोल करने के लिए। उनको रिकमेंडेशन क्या दिया गया है उनके द्वारा? इट रिकमेंड स्पेशल कोऑपरेटिव मेजर्स टू एड्रेस ट्रैफिकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। रिकमेंड किया गया है स्पेशल कोऑपरेटिव मेजर्स का, ताकि एड्रेस किया जा सके ट्रैफिकिंग को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को। empowering affected communities to develop strategies to combat human trafficking is advised। और empower करने की बात कही गई है affected communities को, ताकि डेवलप किया जा सके स्ट्रेटेजीज को जो कॉम्बैट करेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेके? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। इट गारंटी द राइट ऑफ एवरी पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन टू बी फ्री फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन। जो आर्टिकल 23 है ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को ह्यूमन बीइंग का और फोर्स लेबर का। इट गारंटी करता है राइट हर एक पर्सन का, जिसमें कि चिल्ड्रन भी आते हैं, फ्री हो इस टाइप के एक्सप्लॉयटेशन से। राइट टू प्रोटेक्शन। Article 24 prohibit the employment of children below the age of 14 in hazardous occupation। It aims to safeguard children from physical, mental and social abuse। जो आर्टिकल 24 है ये प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का जो एज है 14 से कम का हैजार्डस ऑक्यूपेशन में। इसका मकसद है सेफगार्ड करना चिल्ड्रन को फिजिकल, मेंटल और सोशल अब्यूज से। राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 ए गारंटी द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। This provision help prevent child trafficking by ensuring access to education and promoting child welfare। जो आर्टिकल 21A है ये गारंटी करता है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन चिल्ड्रन को जिनका एज 6 से 14 ईयर्स है। ये जो प्रोविजन है ये मदद करता है प्रिवेंट करने में चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, इंश्योर करके एक्सेस एजुकेशन का और प्रमोट करके चाइल्ड के वेलफेयर को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 39 इंस्ट्रक्ट द स्टेट टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल एंड मटेरियल अबैंडनमेंट। It emphasized the importance of providing opportunity for health development and protection of childhood। जो आर्टिकल 39 है ये इंस्ट्रक्ट करता है स्टेट को इंश्योर करे कि चिल्ड्रन जो है उनको प्रोटेक्ट किया जाए एक्सप्लॉयटेशन से और मोरल या मैटरनल अबैंडनमेंट से। ये फोकस करता है जो इंपॉर्टेंस है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने को लेके हेल्दी डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन के लिए चाइल्डहुड का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेडाक्विलिन अवेलेबिलिटी इन पुअर कंट्री। तो हम जानेंगे जो बेडाक्विलिन की अवेलेबिलिटी की बात कही गई पुअर कंट्रीज के लिए, तो बेडाक्विलिन है क्या, क्या उपयोग होता है, सब समझेंगे। इन ए सिग्निफिकेंट ब्रेकथ्रू द नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी हैड रीच एन एग्रीमेंट विद जॉनसन एंड जॉनसन to distribute generic version of the anti-tuberculosis drug bedaquiline in most low and middle income country। तो ये जो आपका बेडाक्विनिन है ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है। तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू में जो नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी है उसने एक एग्रीमेंट किया है जॉनसन एंड जॉनसन के साथ कि वो डिस्ट्रीब्यूट करे जो जेनरिक वर्जन है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग बेडाक्विनिन का मोस्ट लो एंड मिडिल इनकम कंट्री पे। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम जान ले। ट्यूबरकुलोसिस और टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्राइमरली अफेक्ट द लंग but can also impact other part of the body। It is spread through air when an infected person cough or sneezes।
जो ट्यूबरकुलोसिस है ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये मेनली अफेक्ट करता है लंग्स को, लेकिन ये इम्पैक्ट दूसरे बॉडी पार्ट को भी कर सकता है। ये स्प्रेड करता है एयर के माध्यम से जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ या स्नीज करता है। It is a treatable but deadly infectious disease causing 1.5 million deaths annually. Johnson and Johnson hold the patent for bedaquiline, which has shown high success in treating drug-resistant TB. और ये जो है एक ट्रीटेबल है डिजीज है, लेकिन काफी ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज भी है। इसके कारण 1.5 मिलियन डेथ प्रत्येक ईयर होता है। जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो होल्ड कर रहा है पेटेंट को बेडाक्विलिन को लेके, जो कि काफी ज्यादा हाई सक्सेस है ट्रीट करने के लिए ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को। सिग्निफिकेंस क्या है इस एग्रीमेंट का? ये जो एग्रीमेंट है ये इनेबल करेगा अफोर्डेबल एक्सेस ड्रग का, जहां पर जेनरिक मैन्युफैक्चरर जो है इंडिया के वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ऑफर करेंगे 80% लोअर प्राइस को। गोल है एंड करने का टीबी को, और जो टेंडर है बेडाक्विलिन का उसको लॉन्च किया जाएगा बहुत जल्द। ये जो ब्रेक थ्रो है वो आशा किया जा रहा है कि इंप्रूव करेगा एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को ड्रग का, सपोर्ट करेगा ग्लोबल एफर्ट को एलिमिनेट करने के लिए टीबी को 2030 तक। ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी के बारे में हम जान ले। Global Drug Facility is a non-profit organization implementing the UN-backed DSOP TB partnership to facilitate global access to quality-assured, affordable TB diagnostic and treatment. जो ग्लोबल ड्रग फैसिलिटी है ये आपका एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है यूएन बैक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के माध्यम से, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके ग्लोबल एक्सेस को क्वालिटी एश्योर अफोर्डेबल टीबी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट के लिए। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में भी हम जान लें। इसको फाउंड किया गया था 2001 में, और ये जो है यूएन होस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये लाता है एक साथ एक्सपर्टाइज को ब्रॉड स्पेक्ट्रम का कंट्री, रीजनल और ग्लोबल पार्टनर के, ताकि शेयर किया जा सके जो मिशन है एंड करने का टीबी को 2030 तक। होस्ट किया गया और एडमिनिस्टर किया गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस के द्वारा, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेस्टर्न घाट, जानेंगे हम वेस्टर्न घाट के बारे में। Western Ghat has experienced a 5% loss in evergreen forest cover with an increase in built-up and agriculture area, according to a spatio-temporal belonging to both space and time or space-time analysis of land use. तो वेस्टर्न घाट जो है उसने एक्सपीरियंस किया है 5% लॉस एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर पे, क्योंकि देखा गया है इंक्रीज बिल्टअप और एग्रीकल्चर एरिया का, अकॉर्डिंग टू स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस के माध्यम से। की फाइंडिंग क्या है? सिर्फ 25% ही फॉरेस्ट लैंडमार्क जो है वो कंसिस्ट करते हैं इंटीरियर फॉरेस्ट को, जो कि दर्शाता है फ्रेगमेंटेशन प्रेशर को और जो इम्पैक्ट हो रहा है लोकल इकोलॉजी का। ये जो रिचनेस है इसमें देखा गया है कि लार्ज स्केल लैंड कवर जो है बदल रहा है 5 सेंचुरी से अनप्लान डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण। हाईलाइट कर रहा है ये बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल फ्रेगलिटी को इस एरिया पे। क्या महत्व है वेस्टर्न घाट का? द फाइंडिंग एम्फसाइज द नीड फॉर कंजर्वेशन मेजर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इन वेस्टर्न घाट टू एड्रेस द थ्रेट टू फॉरेस्ट एंड वाटर सिक्योरिटी इन द रीजन। ये जो फाइंडिंग है ये फोकस कर रहा है जो आवश्यकता है कंजर्वेशन मेजर को लेके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी की वेस्टर्न घाट में, ताकि एड्रेस किया जा सके जो खतरा है फॉरेस्ट और वाटर सिक्योरिटी का इस रीजन पे। व्हाट इज इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी? इकोलॉजिकल फ्रेगिलिटी होता क्या है? ये रिफर करता है जो वल्नरेबिलिटी होता है इकोसिस्टम का, जो डिस्टर्बेंस या डैमेज करता है, ऑफन इसके कारण लॉस हो जाता है बायोडाइवर्सिटी का, डिसरप्शन होता है इकोलॉजिकल प्रोसेस का। ये रिप्रेजेंट करता है डेलिकेट बैलेंस और सेंसिटिविटी को नेचुरल सिस्टम के लिए ह्यूमन एक्टिविटी और एनवायरमेंटल चेंज के कारण। जैसे कि डिफोरेस्टेशन जो है रेन फॉरेस्ट में ये डिस्टर्ब कर देता है इंट्रिकेट वेब ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन को, जिसके कारण स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होता है, लॉस होता है वाइटल इकोलॉजिकल फंक्शन का, जिससे कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, वाटर रेगुलेशन हो गया। एनालिसिस की हम बात करें तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एनर्जी एंड वेटलैंड रिसर्च ग्रुप है उन्होंने लॉन्च किया है वेस्टर्न घाट स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। किसने लॉन्च किया? आपको पता चल गया किसने लॉन्च किया, ताकि इनहेंस किया जा सके गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को और मदद किया जा सके मैनेज करने में इकोलॉजिकल वाइडली साहिद्री हिल रीजन को। ये जो सिस्टम है ये प्रोवाइड कर रहा है कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन को इकोलॉजिकल, सोशियो इकोनॉमिक, बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को लेके, जो कि सपोर्ट करेगा इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग को। वेस्टर्न घाट के बारे में भी हम जान लें। वेस्टर्न घाट जिसको कि हम सह्याद्री हिल के नाम से भी जानते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है भारत का। ये जो है 36 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी, और ये होम है आपका रिच और यूनिक असेंबलेज ऑफ फ्लोरा और फौना का। That's all for daily current affairs session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.